वास्तविक चीज को समझते नहीं है। तो ज्योतिष शास्त्र की फिर से मैं बात बताऊं, द्योतिति यत् ज्योति ही ज्योतिषम, जो प्रकाशित करती है ऐसी ज्योति है, वो ज्योतिष है। यानी और उसको जो यास्क जो निरुक्त में जो डिराइव करा है, बिल्कुल सही डिराइव किया है। ज्योतिष ऐसा वैसा विषय नहीं है, वेदांग है। अब आयुर्वेद को आप देखेंगे तो आयुर्वेद को उपवेद कहा है। अब ज्योतिष में 5 चीज बताई है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, छंद जो है इसमें ज्योतिष है, इसमें 5 चीज है, अग्नि, भूमि, वायु, वारी, आकाश। अग्नि भूमः, वायु शनि, जल शुक्र, है क्या नहीं, आकाश गुरु। तो ये 5 तत्व है। चंद्र तो मन है, चंद्र थोड़ा ग्रह है, वो तो उपग्रह है। सूर्य थोड़ा ग्रह है, सूर्य तो तारा है, तो सूर्य आत्मा है, सूर्य के इर्द गिर्द सब घूमते हैं। राहु के तो ग्रह है ही नहीं। तो आत्मा, मन और पंचभूत, इससे बनाए शरीर हम खड़े हैं। अब यहां प्रश्न आता है, ये हम लोग जो कह रहे हैं, इससे मैं प्रस्थापित करता हूं बिग बैंग थियरी के अगेंस्ट, कि वो लोग बोलते हैं कहां से वो आया। चलो, वो बोलता है बिग बैंग, तो पहले वो दड़ा आया कहां से। वो बोलते हैं एक पहले वो फुग्गा आया था, वो कहां से आया, बलून आया कहां से, वो तो बताओ। वो आया, बस यूं आ गया। सरप्राइज ये है, इवन द साइंटिस्ट आर एक्सेप्टिंग दिस के दिस इज राइट, आई से दिस इज रॉन्ग। और ये मेरी दिस इज ओपन चैलेंज टू ऑल साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मेरे सामने आके मुझे प्रस्तापित कर। ये मैं यहां नहीं बोलता हूं, इवन आई एम इन माई लेक्चर इन आउट ऑफ इंडिया, इंग्लैंड जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ। अभी आप 2-4 दिन के बाद जा रहा हूँ स्विट्जरलैंड, दुबई और अफ्रीका। हर साल सब लोग जानते हैं, 2-3 बार में विदेश जाता हूँ, अलग अलग देश में घूमता हूँ। प्रस्तापित ये हुआ कि अगर ये जो हुआ तो भाई ये 5 तत्व आए कहां से, फिर हमारे में सामने भी झगड़ा तो आ गया ना। ज्योतिष शास्त्र इज वेरी क्लियर कट। अब देखो हमारा में ऐसा है कि जो पृथ्वी है, तो पृथ्वी कहां से उत्पन्न हुई, बताया अभी, जल तत्व से। भूमि तत्व जल तत्व से आया। जल तत्व कहां से आया, अग्नि तत्व से आया। अग्नि तत्व कहां से आया, वायु तत्व से आया। वायु तत्व कहां से आया, अवकाश से आया। आकाश मत बोलो, अवकाश। अवकाश यानी नील, यू कैन नॉट एक्सप्लेन। अवकाश, वो गुरु, ज्योतिष में गुरु अवकाश, अवकाश पे आया। अब इसके सामने प्रश्न आया तो अवकाश कहां से आया। तो इसका जवाब बहुत अच्छा है। इसीलिए मैं बोलता हूं जो परमात्मा की जो हमारी थियरी है बहुत ऊंची है, इसलिए मैंने पहले परमात्मा बताया। तो परमात्मा क्या है, हमारे में पूरा शास्त्र देखेंगे तो परमात्मा पूरे के पूरे जाएंगे तो मानो कि एंड कुछ नहीं था, पहले कुछ भी नहीं था, दुनिया हुई। तब मैं पूछता हूं क्या अंधकार था या प्रकाश था? दिस इज माई क्वेश्चन। तो बोल गया नहीं, सबसे पहले अंधकार था। सबसे पहले अगर अंधकार ही होता, मान लो कि अंधकार होता, तो क्या परमात्मा अंधकार है? तो बोलेंगे ना, श्रद्धालु ऐसे बोलेंगे। लेकिन वो हिटलर टाइप को होगा ना, उल्टा सीधा, वो बोलेगा हाँ अंधकार है, जा बोल। तो मैं बोलता हूं भाई अंधकार नहीं हो सकता, क्योंकि अंधकार नाशवंत है, शांत। शांत, तमह शांत। तमह यानी अंधकार है, वो शांत है, जिसका अंत है। तो कैसे वो शांत यानी वो शांति वाला चांद, स अंत या अत्र संस्कृत भाषा प्रयोग मैं कृत हूं। अभी एक समझ लो, तो ये मानो कि ये अंधकार है, इसके अंदर ये अंधकार मैंने ये खोल दिया, क्या फैला? तो अंधकार एक चीज ऐसी है कि अंधकार फैलता नहीं है। साइंस हैज एक्सेप्टेड कि अंधकार फैलता नहीं है, लेकिन प्रकाश का स्वभाव है फैलना। तो अभी मान लो कि भाई शुरुआत अंधकार ही थी, परमात्मा यानी जिसको परमात्मा बोलो, अल्लाह बोलो, गॉड बोलो, जो बोलो, अंधकार था, तो फैल नहीं सकता है।
मतलब फैल नहीं सकता है, मतलब ये एंडिंग है। एंडिंग है यानी अंधकार तो हो ही नहीं सकता। अब समझ लो कि परमात्मा ये थियरी है, द मेथड ऑफ थियरी। अब आप लोग जो मैथमेटिक्स पढ़े हो ना, तो इसको थियरम बोलते हैं। ये नहीं होता तो ये होता, धारो के आ हो तो गुजराती में हुआ होता। धारो के परमात्मा अंधकार छे तो एनो एंड शू आयो कि परमात्मा अंधकार होई सके नहीं। હવે ધારો કે परमात्मा प्रकाश છે, तो अब मानो कि ये यहाँ पूरा अंधकार है, मैंने एक दीप जलाया, फैलेगा कि नहीं प्रकाश? तो पूरा रूम में प्रकाश हो जाएगा। मतलब ईश्वर जो परमात्मा जो प्रारंभ है वो स्वयं प्रकाश है। तो बिग बैंग थियरी का मैं यहां विरोध इसीलिए करता हूं कि स्वयं परमात्मा प्रकाश ही है। लेकिन बिग बैंग थियरी में सरप्राइज ये कि व्हाट इज द मिस्टेक दे हैव डन। हमारे ज्योतिष में सबसे बड़ी खूबी क्या है, मैंने पहले इसीलिए बोला, काल गणना। काल गणना मेन है। अब देखो बिग बैंग थियरी ने काल की बात नहीं कही। अब मैं बताता हूं, ऐसा मान लो कि सबसे पहले कुछ भी नहीं था, परमात्मा ही था। तो परमात्मा मान लो कैसे बैठे, गोल है, त्रिकोण है, चौरस है, कैसे किसी को मालूम नहीं, लेकिन है। फिर भी कुछ उत्पन्न होता है। परमात्मा इज नॉट इंटरेस्टेड टू क्रिएटिंग सृष्टि, परमात्मा इज नॉट इंटरेस्टेड टू क्रिएटिंग एनी माया। ईश्वर को ऐसा कोई रस नहीं है, फिर भी कुछ उत्पन्न होता है। देखो फिर मैं बताऊं, ऐसे परमात्मा कुछ नहीं कर दे तो क्या उत्पन्न हुआ मालूम पड़ा? काल। ये 2 मिनट हुई। व्हाट इज 2 मिनट? यहां आइंस्टाइन का सापेक्षवाद आता है। आइंस्टाइन की टाइम थियरी आती है। तो टाइम तो होता ही है, टाइम बनता ही है, टाइम इज ए फैक्टर। तो परमात्मा के साथ साथ अपने आप जो चीज हुई टाइम हुई। और मैं ऐसा कहता हूं, अगर 2 चीज हो जाती है, परमात्मा और टाइम 2 हुआ, तो काल को संस्कृत में बहुत अच्छा वर्णन किया है। काल ये सामान्य काल नहीं है, महाकाल है। महाकाल का आप अपभ्रंश देखते जाएंगे। महाकाल शिव उज्जैन, और किसी ने 1 लिखा, 1 को नष्ट करना है ना, तो हमें -1 लिखना पड़ेगा। 22 को 0 बनाना है ना, तो -22 लिखना पड़ेगा। तो काल को माइनस सामने एक ही उपाय बना, अपने आप बना, क्योंकि 0 तो रहना ही था। ओनली परमात्मा शुड बी देयर, कुछ होना ही नहीं चाहिए। तो काल को माइनस करने के लिए काली हुई, जिसको हम माया माया बोल के चक्कर चलाते हैं। तो अब समझ लो, परमात्मा ने कुछ किया नहीं, परमात्मा ने कुछ किया नहीं है। मेरे सामने अभी एक दोपहर में ही किसी से बात हुई थी, भाई एक भाई आया था दिखाने को कि भाई पूनम को दर्शन करने गया डाकोर रणछोड़ जी में, और साहब मर गई, डोसी मर गई, सारे भगवान ने इतना पाप किया, फलाना ढिकना। मैं क्या भगवान ने क्या, तुझ तेरे घर पे फोन किया था कि पूनम के दिन दर्शन करने आओ, गिरदी ज्यादा होती है, पब्लिक ज्यादा होती है, वो तेरी बूढ़ी माँ उसमें फंस के मर जाए। फोन किया था। अमावस्या को गई होती तो, वो पूर्णिमा के दिन भी भगवान ये एक्शन में खड़े रहते हैं, अमास में भी ऐसे ही खड़े, वो एक्शन चेंज नहीं करते हैं। द सेम मूर्ति इज रिमेनिंग देयर। लेकिन तुझको खुश करने ऐसा कहोगे, वाह वाह अच्छा हुआ, तेरी माँ तो भाई अच्छा हुआ, भगवान के दरबार में मर गई, अच्छी। ये गलत बात है। OMG, ओ माय गॉड, गलत है तो गलत है। पूनम के दिन दर्शन करने के बजाय अमावस्या को गए होते थे, मगजमारी होती क्या? बस यही चक्कर यहां है। मैं आपको ये चीज समझा रहा हूं, तो हमारे शास्त्र में यही बात है। परमात्मा जिसको तुम कुछ भी डिफाइन करो,
जीरो डिफाइन करो, पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् मुझे, लेकिन मेहरबानी करके बिग बैंग मत लाओ। तो एस्ट्रोलॉजी एक सामान्य चीज नहीं है। इसीलिए द्योतिथि यत्तत् ज्योति ही ज्योतिषम। मैंने उन लोगों का कहा कि भाई आपका जवाब ज्योतिष का यही है और खाली शब्द में है, तो बिग बैंग इज ए रॉन्ग, समझते हो। लेकिन उनको इनाम देंगे, मुझको देंगे कि नहीं मालूम नहीं है, लेकिन एक बात जरूर है कि रॉन्ग 101% रॉन्ग है। और लेकिन ये गलत बात ये लोग चलाते रहते हैं। अब तो फिर आगे आता है, आपको मालूम होगा कि काल और काली हुई, माया हुई, तो फिर तो आगे चक्कर चलता है ना। फिर तो अवकाश, अवकाश से जैसा बताया वायु आया, वायु से जल, फिर तो बड़ी लंबी स्टोरी बन जाए, ऐसे ऐसे करके माया सृष्टि बन जाती है। तो हम अनेक जीवों के समूह है, ऐसा ऐसा किया ना तो कहीं जीव यहां गिर पड़े, कहीं जीव गिर पड़े। हम ढूंढते, हमको मालूम नहीं होता है, लेकिन कुत्ता आएगा तो सूंघ लेगा कि वो यहां राजू भाई खड़े थे। ऐसा मत मानो यहां से गिरता है हम में से। तो प्रतिक्षणम, जो प्रतिक्षणम विविध रूपों जायते, देखो होता ही रहता है, वो हम नहीं है, वो हम नहीं है। मैं कभी कभी आईने में खड़ा रहता हूं, ब्लैक हेयर ब्लैक हेयर, वो काले बाल अंदर साला सफेद ही आता है, आई कांट स्टॉप इट। नाखून को रुक जा, नहीं रुकता है, नाखून निकलता है। मतलब कि शरीर हमारे हाथ में नहीं है, ये प्रत्यक्ष सब जीव है। बस यही प्रस्थापित ज्योतिष करता है। ज्योतिष यही कह रहा है कि भाई पृथ्वी तत्व और जल तत्व इकट्ठे हुए, आयुर्वेद वाले को मिलो, वो कहेगा भाई कफ होता है, वो बोलता है कफ होता है। हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे भाई शुक्र हो, और ये बुध की बात है, शुक्र बुध होता है। वो शुक्र बुध बोलेंगे तो भाई इसमें चंद्र कहां से आएगा, तो भाई चंद्र सिंपल है, चंद्र का स्वभाव शुक्र में है, और चंद्र का पुत्र बुध है। सूर्य है तो सूर्य का स्वभाव मंगल में है, और सूर्य का पुत्र शनि है, और बृहस्पति तो गुरु तो अवकाश है। अवकाश में दोनों शिष्य खड़े हैं, सूर्य चंद्र। सिंपल है। मैं ऐसा कहता हूं ज्योतिष फलादेश जितना सिंपल है, इतना सिंपल कोई नहीं है। बिल्कुल सिंपल है। भूमि पिंड शशांक कवि रवि, जैसे ये बार का क्रम बताया, ऐसे फलादेश भी क्रमशः है। लेकिन गजब की स्टोरी यह है कि सबको जानना है कि मुझे लॉटरी कब लगेगी, मेरा प्रमोशन कब आएगा, मुझे यहाँ महाविद्यालय वाले ले लेंगे कि नहीं लेंगे, कायमी कब होगा, तो 2-4 पेपर बांट लो तो ले लेगा, तो सब पढ़ डालो। ये कुछ नहीं, ज्योतिष का सही उपयोग है ये है। तो मैं तो जो चालू होगा बड़ा लंबा लेक्चर ले सकता हूं, लेकिन मेरा जो प्रस्थापित करने का है, प्रस्थापित फिर से मैं पॉइंट पे आ जाऊं, बिग बैंग थियरी का है, और आंसर टू द बिग बैंग थियरी इज एस्ट्रोलॉजी। और इतना कह के मेरी वाणी को विराम देता हूं। आप लोगों ने सुना, आपने एंजॉय किया कि नहीं, आई डोंट नो।